गोपाल बता रहा है, यार हनीमून के लिए गए थे हम दोनों। दोपहर में होटल पहुंचे। मीरा बहुत खुश थी, थकान के कारण नींद लग गई। जागा तो देखा कि मीरा वॉशरूम से बाहर निकल रही है। वो कुछ परेशान दिख रही तो पूछा, क्या हुआ? तो वो उदास होकर बोली, आज हमारे अरमान पूरे नहीं होंगे। जाइए सैनिटरी नैपकिन ले आइए। जीवन में पहली बार सैनिटरी पैड खरीदने बाजार निकला। दुकान पर मुंह से इतना भर भी निकला नैपकिन लेना। दुकानदार बोला, कौन सी? तो मैंने झिल्लाते हुए कहा, अरे वही, और कौन सी? वापस आते समय यही सोच रहा था कि माँ बेटे से यह सब लाने के लिए क्यों नहीं कहती, उन्हें भी इसकी जानकारी क्यों नहीं देती कि बेटा बहू की माहवारी आए तो उसका ख्याल रखना, या बहन को डेट आ रही है, जाओ पेड ले आओ। इसमें संकोच कैसा? गोपाल होटल से लौटा तो मीरा बार बार वॉशरूम जा रही थी। उसे नैपकिन देते हुए बोला, शाम हो गई है, तुम फ्रेश होकर आओ, नीचे लॉन्च में चाय पीने चलते हैं। कुछ देर बाद गुलाबी रंग के लहंगे और टॉप में मीरा वॉशरूम से बाहर निकली तो गोपाल को लगा जैसे कोई परी चली आई हो। होटल के लॉन्च में जब वे पहुंचे तो मीरा ने टोका, उदास क्यों हो? इस पर उसका जवाब है, कहाँ हो? वो तो तुमको परेशान देखकर उदास हो गया था। अच्छा जी, जैसे मैं समझती नहीं, मीरा ने उसे छेड़ा। इस पर गोपाल ने कहा, हाँ देखो मीरा, सुहागरात में वही सब कुछ नहीं होता। हमें अब एक दूसरे को समझने का इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा। आज हम पूरी रात बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। कितना अच्छा अवसर दिया है ईश्वर ने हमें। गोपाल की बातें सुनकर मीरा उसकी पत्नी से ज़्यादा दोस्त बन चुकी थी। रूम में लौटने पर उसने गोपाल को चूमते हुए उसके कानों में हौले से कहा, तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, माय डियर फ्रेंड भी हो, समझे? तो गोपाल का ये हनीमून उन मर्दों के लिए संदेश है जो स्त्रियों को महज भोग के समझते हैं। उन दिनों में उसे जानने की कोशिश नहीं करते कि वे किस सिंड्रोम से गुजर रही हैं। भारत जैसे देश में जहां इस विषय पर चर्चा करना किसी को अच्छा नहीं लगता, वहां अजय जैसा युवा भी है जो उन खास दिनों का ख्याल करते हुए हर महीने कैलेंडर पर निशान लगाते हैं और अपने हमसफर के चेहरे पर मुस्कान के लिए हर तरह का जतन करते हैं। मेट्रो चल रही है, मुझे याद आ रही है अजय की, तब उसकी उम्र यही होगी 35 साल। शादी हुए अभी कुछ दिन भी हुए थे कि उसे इंग्लैंड जाना पड़ गया कंपनी के काम से। 10 दिन बाद लौटा तो उसने प्रियंका की गोरी कलाइयों पर प्यारा सा एक बैंड बांध दिया। उसने मुस्कुराकर पूछा, ये क्या है? तो अजय का जवाब था, जल्दी ही पता चल जाएगा, मगर इसे उतारना मत, ये मेरा तोहफा है। 2 दिन बाद ही अजय ने प्रियंका की कलाइयों पर बंधे तापमान सूचक बैंड से जान लिया कि वह PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से गुजरने वाली है। उसकी थोड़ी उदासी, थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ेपन पर अजय ने कोई प्रतिकूल इजहार नहीं किया, बल्कि उसके लिए उन दिनों कभी चॉकलेट तो कभी फूल तो कभी उसकी पसंद की मिठाई लेकर दफ्तर से लौटता। इस पर प्रियंका मुस्कुरा भरती थी। उसकी दिन भर की थकान मिट जाती पति की इस दुलार पर। अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है। उद्घोषणा हो रही है। मेरे मोबाइल की घंटी फिर बज उठी। कॉल रिसीव करते ही फेमिनिस्ट इंडिया की हिंदी संपादक और मुहिम के संस्थापक स्वाति सिंह का पहला वाक्य, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कैसा चल रही है तुम्हारी मुहिम? मैंने पूछा। वो बता रही है, सर गांव-गांव जाकर माहवारी स्वच्छता पर काम कर रही हूँ, उनकी चुप्पी तोड़ रही हूँ, उन लड़कियों का डर दूर कर रही हूँ जिनकी अभी माहवारी नहीं आई है या कुछ समय पहले आई है। स्वाति से बात करते हुए अंजलि का मासूम चेहरा एक बारी आंखों के आगे घूम गया है, जिसे सैनिटरी पैड ना मिलने पर यातना सहनी पड़ी है। उन गाँवों में क्या हाल होगा जहाँ माएँ खुद अपने लिए पैड नहीं खरीद पाती। पिछले दिनों अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने कहा कि पैरों के बीच गंदे पुराने कपड़े, मोजे या कागज के टुकड़े लगाकर बैठने की आप कल्पना कीजिए। क्या उस हालत में लड़कियां बैठकर पढ़ सकती हैं? ये अजीब बात है कि स्वच्छता अभियान चलाने वाले इस देश में सैनिटरी नैपकिन पर 12% कर है, लेकिन झाड़ू टैक्स से मुक्त है। उधर स्वाति सिंह बता रही हैं, सर पैड बांटने से कुछ ना होगा। सबसे पहले माहवारी स्वच्छता और जागरूकता की ज़रूरत है, भ्रांतियां दूर करने की ज़रूरत है। फिर पैड इतना महंगा है कि गांव की महिलाएं एक ही नैपकिन को 3-4 बार प्रयोग करती हैं, जिससे प्लास्टिक के बने ये पैड संक्रमित हो जाते हैं। नतीजा, महिलाओं को दूसरी कई बीमारियां घेर लेती है। फिर पैड से हेल्थ हाइजीन वाली बात ही कहाँ रही।
उसकी बात सुनकर विचलित हो गया हूँ। तो फिर उपाय क्या है स्वाति? मैंने पूछा। कुछ ज़्यादा नहीं सर, बस कॉटन पेड को बढ़ावा दिया जाए। सरकार इसके लिए कुटीर उद्योग लगाने में महिलाओं की मदद करे। इससे उनको रोजगार मिलेगा और प्रकृति व स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम गांव में जाकर महिलाओं को अपना पेट खुद बनाना सिखा रहे हैं। गांव में जहां 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष चल रहा हो, वहां सैनिटरी पैड खरीदने की नसीहत देना बेमानी है। तो सर, महिलाएं पुरानी साड़ियाँ, चादरों और फटे पेटीकोट, ब्लाउज और जीन्स के टुकड़े से कॉटन पैड बना रही हैं। इससे जहां खर्च बचता है, वहीं इसे बेचकर कुछ रुपए भी वे कमा लेती हैं। सर, ये नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ता कदम है जिसे कोई देख नहीं रहा। अगला स्टेशन राजीव चौक है। उद्घोषणा हो रही है। स्वाति से बात करते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर रहा हूँ। वह बता रही है, हम कैंप लगाकर पुरुष को भी समझा रहे हैं कि भाई, उन दिनों में पत्नी और बेटी की दिक्कत को समझिए। उन्हें घर के काम से 2 दिन तो छुट्टी दीजिए और कुछ नहीं तो घरेलू काम में उनकी मदद कीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। उधर स्वाति बता रही है, स्त्रियों के मन की बात जानने के लिए हम कला प्रतियोगिता भी कर रहे हैं सर, क्योंकि जो बात वे कह नहीं पाती उसे चित्रों से अभिव्यक्त कर देती हैं। पिछले दिनों हमने आदर्श ग्राम नागेपुर में प्रतियोगिता कराई। इनमें 6 साल की बच्ची भी शामिल हुई, जिसने पैड का चित्र बनाकर दूसरी लड़की की मदद से लिखवाया। जब मेरा पीरियड शुरू होगा तो मैं डरूंगी नहीं। उसकी यह भावना हम सबके दिल को छू गई। यही लगा कि अगर इस बच्ची को हम जागरूक करने में सफल रहे तो इसका मतलब हम सही दिशा में हैं। स्वाति से बातचीत खत्म करने के बाद डॉक्टर उज्ज्वला के साथ पिछले दिनों कॉफी पीते हुए उनकी कुछ बातें याद आ गईं। यह बता रही थी कि PMS की समस्या तो 75% महिलाओं में है। कमजोरी और पेट में मरोड़ व दूसरी कई समस्याएं अधिक ब्लीडिंग की वजह से हैं। उन्हें चक्कर आना और सिर दर्द आम है। इस तरह कोई ध्यान नहीं देता कि इन दिनों महिला को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। पौष्टिक खाना ना मिलने से कोशिकाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। वहीं महामारी में स्वच्छता न रखने से समस्या गंभीर हो जाती है। डॉक्टर उज्ज्वला का यह भी कहना था कि स्कूलों में सैनिटरी पैड भेजे जा रहे हैं, पर जागरूकता न होने से लड़कियां मांगती नहीं। उन दिनों दाग दिखने की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाती। अगर बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगी तो इन सब बातों के बारे में जानेंगी कैसे? माँ बाप को भी सरकारी सुविधाओं के बारे में मालूम नहीं होता। नोएडा सेंटर सिटी की मेट्रो आ रही है। सोच रहा हूँ कि स्त्री जन्म से लेकर मरने तक न जाने कितने स्तरों पर संघर्ष करती है। कभी आंसू पीती है तो कभी हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेरती है। बदले में हम उसे क्या देते हैं? क्यों नहीं हम उनके उन 5 दिनों को हैप्पी डेज में बदल देते हैं? कोई तो पहल करे, कोई तो इस पर बात करे। मेट्रो आ गई है। सोच रहा हूँ कि इस मुद्दे पर किससे बात करूँ। अक्षय कुमार से करता, मगर वो तो फिल्म पैडमैन बना चुके। अरुणाचलम मरुगंथनम की जीवन पर उनकी फिल्म कैसी है मालूम नहीं, मगर उनकी इजाद की गई कम लागत में सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन ने सबका ध्यान खींचा है। काश कि यह मशीन देश भर की ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचा दी जाए तो कितना अच्छा हो। अक्षय सही कहते हैं कि GST को छोड़िए, आप महिलाओं को मुफ्त पैड देने की बात कीजिए। इस वक्त मुझे दामिनी यादव और शुभ मश्री की कविताएं याद आ रही हैं। दोनों लंबी कविताएं हैं जिन्हें यहाँ लिखना संभव नहीं। फिलहाल प्रखर कवित्री सांत्वना श्रीकांत की कुछ महीने पहले लिखी गई कविता का एक हिस्सा आपसे साझा कर रहा हूँ, जो स्त्री मन की विरलतम अभिव्यक्ति है। मैंने तो पूरी सृष्टि रची है अपनी इस लाल रंग से। तुमने दिया था श्वेत, मैंने तो जब इसे रंगा अपने लाल रंग से। 9 माह कोख में रख लिया समर्पित तुम्हें, फिर तुम्हें मिला तुम्हारा लाल। हुए तुम पुरित सम्मानित गर्वित, फिर भी मेरा यह लाल रंग क्यों है अछूत अशिष्ट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें, और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजें। रेड नेटवर्क टीम को कहानी पसंद आने पर उसे इसी तरह से चैनल पर सुनाया जाएगा। धन्यवाद।